देता है, पैसा आपका खराब हो जाता है, थोड़ी देर आराम होता है, एक दिन आराम हो गया या 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे आराम हो गया, उसके बाद जब वो घर लेके आते हो फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी दिन बाद फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक शक्तियों के कारण को समझना बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं है। तो उस व्यक्ति के व्यवहार से आप जान सकते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में वो नकारात्मक शक्ति है। वो नकारात्मक शक्ति कोई मसान भी हो सकता है, कोई प्रेत भी हो सकता है, कोई चुड़ैल भी हो सकती है, वो जिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो नकारात्मकता रूप में है, यानी आपका कोई नुकसान कर रहा है। जो शक्ति आपको नुकसान करती है किसी भी रूप में, उसको हम नकारात्मक शक्ति की ही संज्ञा देते हैं, उसका नाम देते हैं, क्योंकि वो कभी भला नहीं कर सकती, और जब भला नहीं कर सकती वो कभी आपकी प्रिय नहीं हो सकती, कभी देवत्व शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकती, कभी भी एक सकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती। तो नकारात्मक शक्ति जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, चौराहे से प्रवेश कर जाती है, किसी गंदा ताबीज को आप पैर से उलांग देते हैं, चौराहे पर आपने सामग्री देखी होगी, उसमें आपका पैर लग जाता है, तो या शमशान आदि से या किसी ने भेज दिया, तो वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही विकट रूप जब ले लेती है, जब माता बहन को कोई नकारात्मक शक्ति लग गई और उसकी शादी कर दी, उसको हटाने से पहले वो फेरों में बन जाती है। वो इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि उसको निकालना कोई आम बात नहीं हो जाती। कोई एक अच्छा साधक जिसने स्वयं को तपाया हो वही, और जो गुरुमुख साधक हो वही उन शक्तियों को नियंत्रण कर पाता है, निकाल सकता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कैसा व्यवहार उस व्यक्ति का हो जाता है। और उससे पहले बता दूं, शिव साधना केंद्र हमारा ही दूसरा चैनल है, शिव साधना केंद्र, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि पूजा पाठ से और अधिक जानकारियां आपको उस चैनल पर भी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो व्यवहार में बदलाव आता है उस व्यक्ति के में, वो आता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अगर आप छोटी सी बात बोलोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, और इस प्रकार का व्यवहार उस व्यक्ति का हो जाता है। दूसरा वो होता है कि छोटी छोटी बातों पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे ये गिलास यहाँ क्यों रख रखा है, ये कंगा यहाँ क्यों रख रखा है, मेरे लिए खाना क्यों नहीं आया अभी तक, या मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो उसको क्रोधित कर देती हैं, वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आपके घर में बहुत ही बड़ा बवंडर फैल जाता है। तो ये दूसरा कारण होता है जिससे नकारात्मक शक्तियां उसके व्यवहार में बदलाव लेके आती हैं। तीसरा कारण होता है कि घर छोड़कर जाने की वो व्यक्ति बात बोलता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी किसी, इस प्रकार की बातें वो बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या मेरी किसी को चिंता ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा जब पता चलेगा तुम्हें। इस प्रकार की जब बातें हैं वो व्यक्ति बोलने लगता है, और बार बार उसके दिमाग में घर को छोड़ने आने के विचार आते हैं।